हेलो फ्रेंड्स, मैं राय साहब साइंस एली चैनल पर आप सबका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 10th का साइंस का फर्स्ट लेसन और फर्स्ट लेसन का ये सेकंड पार्ट है। तो चलिए शुरू करते हैं और हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन की। केमिकल रिएक्शन है वो कितने टाइप की होती है। पहले हम पढ़ते हैं कम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है। ये इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए वीडियो है, हिंदी मीडियम के लिए मैंने अलग से बनाया है, तो हिंदी मीडियम वाले वहाँ से पढ़ सकते हैं। कम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है, यहाँ देखिए हमने क्या है, एक बिकर के अंदर कैल्शियम ऑक्साइड लिया है, उसमें वाटर को ऐड किया है और कुछ टाइम बाद हम देखते हैं कि जो बिकर है उसका टेम्परेचर है वो थोड़ा बढ़ जाता है। तो यह किस लिए होता है हम देखते हैं। हमने क्या किया, कैल्शियम ऑक्साइड है उसको अंदर वाटर ऐड किया और हमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त हुआ। कैल्शियम ऑक्साइड को हम क्विक लाइम कहते हैं और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम सिलेक्ट लाइम कहते हैं। अगर आपको स्क्रीन पे रिएक्शन है वो सही तरीके से नहीं दिख रही है तो कोई बात नहीं है, मैं आपको वाइट पेज पे इसे पूरा डिटेल में बताने वाला हूँ। तो चलिए हम देखते हैं कि इस रिएक्शन के अंदर वास्तव में होता क्या है। तो ये मैं आपको आगे डिटेल में बताने वाला हूँ। कम्बिनेशन रिएक्शन कि कैल्शियम ऑक्साइड है, इसने वाटर के साथ रिएक्शन की और क्या प्राप्त हुआ, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है ये यहाँ पे एक प्रोडक्ट है और यहाँ पे रिएक्टेंट कितने हैं, एक कैल्शियम ऑक्साइड है और एक वाटर मॉलिक्यूल है। तो दो रिएक्टेंट है और प्रोडक्ट कितना बना है, एक बना है। तो कम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है, हम कहेंगे कि द रिएक्शन इन विच टू और मोर रिएक्टेंट कंबाइन टू फॉर्म ए सिंगल प्रोडक्ट। तो उसे हम क्या है, कम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। ये जो कैल्शियम ऑक्साइड है और इससे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना हुआ है, इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का यूज हम क्या करते हैं, हाउस या के अंदर या वॉल को क्या है, वाइट वॉशिंग के लिए हम इसका यूज करते हैं। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, हम मार्केट से क्या खरीदते हैं, फैक्ट्री से कैल्शियम ऑक्साइड खरीदते हैं, हम उसमें वाटर ऐड करते हैं और हमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त होता है। ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जब हम जो दीवारों पे है वाइट वॉशिंग कर देते हैं तो ये क्या करता है, जो एयर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड है इससे रिएक्शन करता है और कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है और साथ में क्या है, जल बनता है, वाटर बनता है और ये वाटर है वो एटमॉस्फेयर में इवेपोरेट हो जाता है। अब देखिए कैल्शियम कार्बोनेट, मार्बल है जो, उसका फॉर्मूला भी क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट होता है। इसमें क्या है, हम देखते हैं कि ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है ये वाइट वॉशिंग के 2-3 दिन बाद बनता है। तो शाइनिंग है वो दीवारों पे 2-3 दिन बाद आती है। अब हम देखते हैं इस पे जो क्वेश्चन आता है कि कोई सब्सटेंस है एक्स है, उसके सोल्यूशन का जो यूज है वो वाइट वॉशिंग के लिए किया जाता है और सब्सटेंस एक्स का केमिकल नेम लिखिए, उसका केमिकल फॉर्मूला लिखिए और उसकी वाटर के साथ रिएक्शन को डिफाइन कीजिए। तो सब्सटेंस एक्स कौन सा क्या होगा, तो यहाँ पे होगा कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है। और इसका जो केमिकल नेम क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड, और इसका जो फॉर्मूला क्या हो गया, CaO। और इसका जो वाटर के साथ रिएक्शन है तो आपको ये रिएक्शन लिखनी है। तो ये कम्बिनेशन रिएक्शन है कि इसमें जो रिएक्टेंट है वो दो हो सकते हैं, दो से ज़्यादा हो सकते हैं और वो क्या है, सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं। हम क्या है, इसका कम्बिनेशन रिएक्शन का एक और एग्जांपल देखते हैं जहां हम कहते हैं कि जो कार्बन है वो ऑक्सीजन से रिएक्शन करती है और क्या बनाती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाती है। इस रिएक्शन के दौरान क्या होता है, जो हीट भी लिबरेट होती है, हीट भी इवॉल्व होती है और साथ में लाइट भी रिलीज होती है या इवॉल्व होती है। तो ये क्या है, हम एग्जाम्पल कहेंगे कि बर्निंग ऑफ कोक। तो यहाँ देखिए रिएक्टेंट कितने हैं, दो है, प्रोडक्ट कितना बन रहा है, सिंगल प्रोडक्ट यानी एक प्रोडक्ट बन रहा है। तो ऐसे रिएक्शन को हम कम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। तो यहाँ देखिए हीट है वो पैदा हुई है, तो ऐसी रिएक्शन जिसमें क्या है, एनर्जी निकलती हो उसे हम क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, हम कहेंगे द केमिकल रिएक्शन इन विच हीट इज इवॉल्व्ड, यानी
ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर हीट है वो इवोल्व होती है या लिबरेट होती है या हीट रिलीज होती है। तो ऐसी रिएक्शन को हम क्या है, एक्जोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। तो जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन है वो क्या होती है, इसमें सिंगल प्रोडक्ट बनता है, रिएक्टेंट है वो 2 हो सकते हैं और 2 से ज़्यादा हो सकते हैं। तो अब हम पढ़ते हैं अगला टॉपिक। अगला टॉपिक पढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूं कि जो रेस्पिरेशन है वो क्या है, एक्जोथर्मिक रिएक्शन है। क्योंकि एक्जोथर्मिक रिएक्शन किस लिए है, हम क्या है फूड जो ग्रहण करते हैं, वो जब फूड है वो डाइजेस्ट होता है, तो जो हमने फूड के अंदर जो कार्बोहाइड्रेट लिया है वो कार्बोहाइड्रेट है या उस कार्बोहाइड्रेट का क्या है, ब्रेक डाउन हो जाता है। किस में ब्रेक डाउन हो जाता है, ग्लूकोज के अंदर। और ये जो ग्लूकोज है हमारी सेल्स के अंदर जो ऑक्सीजन पाई जाती है उससे ये क्या है, रिएक्शन करती है। तो क्या बनता है, CO2 बनती है, H2O बनता है और एनर्जी इवोल्व होती है। तो इस रिएक्शन के अंदर एनर्जी इवोल्व होती है, ठीक है, या एनर्जी लिबरेट होती है। तो इस कारण जो रेस्पिरेशन है इसे एक्जोथर्मिक रिएक्शन भी कहा जाता है। अब हम पढ़ते हैं कि अगला टॉपिक हमारा क्या है। तो हम देखते हैं डीकंपोजिशन रिएक्शन। डीकंपोजिशन रिएक्शन कौन सी होती है, हम क्या करते हैं, FeSO4 फेरस सल्फेट है, हम क्या करते हैं फेरस सल्फेट को गर्म करते हैं, इसको हीट देते हैं, तो हमें क्या प्राप्त होता है, फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड गैस और सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस प्राप्त होती है। यहाँ देखिए जो डीकंपोजिशन रिएक्शन है, ये डीकंपोजिशन रिएक्शन है वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बिल्कुल अपोजिट है। यहाँ क्या है, जो एक केमिकल है या एक रिएक्टेंट है वो अलग अलग प्रोडक्ट में टूट रहा है, बंट रहा है या उसका ब्रेक डाउन हो रहा है। तो ऐसी रिएक्शन को हम डीकंपोजिशन रिएक्शन कहते हैं। हम डीकंपोजिशन जो रिएक्शन है उसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं, हम कहेंगे द रिएक्शन इन विच ए सिंगल रिएक्टेंट डीकंपोज टू फॉर्म 2 और मोर प्रोडक्ट। तो ऐसी रिएक्शन को हम डीकंपोजिशन रिएक्शन कहते हैं। अब जो किसी भी केमिकल का डीकंपोजिशन है वो कितनी तरीके से होता है कि अगर हम उसे जो एनर्जी है वो हीट के रूप में दे रहे हैं तो ऐसे डीकंपोजिशन को हम थर्मोलाइसिस कहेंगे। यहाँ हम क्या है, जो केमिकल है या रिएक्टेंट है उसे एनर्जी है वो हीट के रूप में दे रहे हैं। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट है, इसको हम क्या है हीट दे रहे हैं तो ये टूट जाता है कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में, ठीक है। और ये कार्बन डाइऑक्साइड है, जब गैस निकलती है तो हम एरो का निशान ऐसे लगाते हैं, जो ये शो करता है कि गैस है वो इवोल्व हो रही है, गैस लिबरेट हो रही है। तो ये क्या है, थर्मोलाइसिस है, जिसमें हम क्या है एनर्जी को हीट के रूप में दे रहे हैं। अगर हम एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी के रूप में दें तो हम इसे क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोलाइसिस कहेंगे। क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोलाइसिस। जैसे हम वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होती है, H2 हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस प्राप्त होती है। तो यहाँ पे हमने क्या है, एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी के रूप में दिया है, इसलिए इसे इलेक्ट्रोलाइसिस कहते हैं। अब हम क्या करते हैं, अगर हम एनर्जी को सनलाइट के रूप में देते हैं तो हम इसे क्या कहेंगे, फोटोलाइसिस कहेंगे। जैसे सिल्वर क्लोराइड, इसको हम सनलाइट में रख देते हैं, धूप में रख देते हैं तो ये टूट जाता है, इसका ब्रेक डाउन हो जाता है सिल्वर में और क्लोरीन के अंदर। ये जो वाइट कलर का होता है फिर ये ग्रे कलर का हो जाता है। इसी तरह से अगर हम सिल्वर ब्रोमाइड AgBr इसको सनलाइट में रख देते हैं तो ये भी ग्रे कलर का हो जाता है, पहले ये वाइट कलर का है और हमें सिल्वर और ब्रोमीन गैस प्राप्त होती है। ये जो रिएक्शन है इसका, सिल्वर ब्रोमाइड की जो रिएक्शन है इसका जो है उपयोग ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में
किया जाता है। अब ये जो रिएक्शन है, देखिए आप थर्मोलाइसिस देखिए, इलेक्ट्रोलाइसिस देखिए, फोटोलाइसिस देखिए, ये सभी रिएक्शन के अंदर हम एनर्जी को सप्लाई कर रहे हैं, एनर्जी हम दे रहे हैं। तो ऐसी रिएक्शन को हम क्या है, एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन है, उसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, हम कहेंगे द केमिकल रिएक्शन इन विच हीट इज अब्जॉर्ब्ड। ठीक है, तो उस रिएक्शन को हम एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ हमने पढ़ा कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है, और जो एक्जोथर्मिक रिएक्शन है वो क्या होती है, डीकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होती है, और जो एंडोथर्मिक रिएक्शन है वो क्या होती है। तो फ्रेंड्स, ये था आज का टॉपिक। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ नए वीडियो में।